समुद्र के तट पर वास कर रहे एक धनी व्यक्ति के पास एक कौवा था। रोज वह कौवे को भी वही खिलाता था जो खुद खाता था। महंगा भोजन खाते खाते कौवा खूब मोटा ही नहीं, घमंडी भी हो गया था। वह हमेशा दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाता। एक दिन समुद्र के तट पर कुछ हंस आए। धनी व्यक्ति उन हंसों की सुंदरता की प्रशंसा करने लगा। कौवे ने इसे पसंद नहीं किया। कौवे ने हंसों के पास जाकर उन्हें ललकारा, क्या तुम मेरे साथ उड़ने के लिए तैयार हो? हंसों ने उसे समझाने की कोशिश की, भैया तुम्हें हमारे बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पास एक ही बार में हजारों मील की दूरी तक उड़ने की शक्ति है। हम मानसरोवर नामक प्रदेश में रहते हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। हमारे साथ स्पर्धा या होड़ करने की बात तुम सोच भी नहीं सकते। घमंडी कौवे ने जवाब दिया, मैं तो उड़ने के 100 तरीके जानता हूँ। बोलो तुम कैसे उड़ सकते हो? हंस बोला, तुम बड़े बुद्धिमान लगते हो। हम उड़ने का केवल एक ही तरीका जानते हैं। मैं अपने तरीके से ही उड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। स्पर्धा आरंभ हुई। दूसरे पक्षी भी इस स्पर्धा को देखने आए। हंस और कौवे ने उड़ना आरंभ किया। कौवा पहले बहुत तेजी से समुद्र पर चक्कर काटता उड़ने लगा, लेकिन हंस धीरे धीरे अपनी निश्चित गति से उड़ना आरंभ किया। कुछ समय बाद तेजी से उड़ता हुआ हंस कौवे से आगे निकल गया। कौवा बहुत थक गया था, इसलिए अब वह 1 इंच भी आगे उड़ नहीं पा रहा था। लगा कि किसी भी पल वह मरकर समुद्र में गिर जाएगा। हंस ने उसकी हंसी उड़ाई। फिर भी कौवे ने माफी मांगते कहा, हम कौवे को काव काव चिल्लाने के अलावा उड़ने के बारे में कुछ नहीं पता। मैं हजारों मील एक ही बार कैसे उड़ सकता हूँ? कृपया मुझे डूब मरने से बचाना। हंस को कौवे की हालत देख बड़ी दया आई। हंस ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर मरने से बचाया। कौवे ने हंस को धन्यवाद दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन उसने कुछ हंसों को झील में तैरते हुए और खरगोशों को झाड़ियों में कूदते देखा। दुखी होकर हाथी ने सोचा, मैं क्यों काला हूँ? वे गोरे और सुंदर हैं। अगर मैं भी गोरा होता तो शायद मैं भी उनके समान सुंदर दिखता। गोरे रंग में बदलने की उसकी इच्छा बढ़ती गई। लेकिन ये कैसे संभव? हाथी ने इसी चिंता के मारे भोजन करना बंद कर दिया और बहुत दुबला हो गया। उसकी मित्र लोमड़ी को हाथी की चिंता का पता चला और उसका रंग बदलने के लिए योजना बनाई। लोमड़ी ने पास वाले गांव से सफेद रंग के पेंट के डब्बे मंगवाए। कुछ बंदर और भालुओं की सहायता से उसने हाथी पर सफेद रंग पोत दिया। हाथी भी इस रंग के बदलाव को देखकर बड़ा खुश हो गया। उस देश के राजा को जंगल के इस सफेद हाथी के बारे में पता चला। उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने सैनिकों को उस हाथी को पकड़कर लाने के लिए भेजा। उन्होंने जंगल में हाथी को ढूंढकर पकड़ लिया। उन्होंने हाथी को मजबूत रस्सियों से बांधा, उसे जंगल से बाहर घसीटने लगे। अचानक बरसात शुरू हुई और धीरे धीरे मूसलाधार में बदल गई। हाथी के शरीर पर लगा सफेद रंग धीरे धीरे बरसात के कारण उतरने लगा। जल्दी ही हाथी का असली रंग दिखा। इसे देख सैनिक पहले चौंक गए, बाद में उसे वहीं पर छोड़ दिया। बरसात के कारण हाथी उनसे बच सका। इस घटना से हाथी को सबक मिला। हाथी ने निश्चय कर लिया कि हमारे पास जो नहीं है उसकी अत्यधिक चाह हमारे लिए अच्छी नहीं है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।